मैं उन घरों को खास करके जोड़ूंगा जिन घरों में आज तक नौकरी नहीं, सरकार झूठा वादा करती है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, अगर ऐसा बच्चा यार जिस घर में नौकरी नहीं है, उसकी स्पेशल मैं उसको स्कॉलरशिप देने का भी काम करूंगा और उसकी गारंटी भी लेने का काम करूंगा कि इस घर में भी अधिकारी बनाने का काम हम करेंगे, नौकरी दिवाकर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं ये बजरंग बली की तस्वीर जो महेंद्रगढ़ के यदुवंशी स्कूल में है। अभी यदुवंशी में मौजूद है और यहाँ पे आने वाली 21 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपका बच्चा पार्टिसिपेट करके फ्री में यदुवंशी स्कूल में पढ़ सकता है। चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं जो कहते हैं कि भाई हम हर साल बहुत से बच्चों को यहाँ स्कॉलरशिप देते हैं, करोड़ों की स्कॉलरशिप देते हैं और बच्चों को फ्री तक पढ़ाते हैं। तो बातचीत करते हैं चेयरमैन साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज बड़े शुभ मुहूर्त में और स्कॉलरशिप के बारे में पूछने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हर बार कहा जाता है कितने करोड़ की स्कॉलरशिप है, इतने बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएंगे, तो अभी की बार जो स्कॉलरशिप होने वाली है यदुवंशी का क्या टारगेट है बच्चों को लेके? जो हमने 32 करोड़ की स्कॉलरशिप दी है पूरे ग्रुप में, वो हम 32 करोड़ की बजाय हम 35 करोड़ रुपए देने का काम करेंगे। हमें कोई कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। अब भी 1735 बच्चे हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि उनकी कोई फीस नहीं, बल्कि 1735 ये और तकरीबन 400 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हमने 50% फीस करने का काम कर रखा है, और कुछ बच्चे 40% में हैं, कुछ 20 में हैं, कुछ 10 में है। इसको लेकर के हमने तकरीबन 3000 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम किया है। और वो आप आंकड़ा जोड़ लो, 3000 से गुणा कर लो। मैं अपने आप में, क्योंकि मैं ये कहूँ कि हमने ये 35 करोड़ रुपए देने का काम किया, आप इनको जोड़ करके देख लो, तकरीबन आप ये मान लो कि हम एक बच्चे से 50,000 रुपये लेते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनको, मैं ये बता कि 2500-2600 बच्चे हमने पढ़ाने का काम किया है। उनको जोड़ लो कितने पैसे बढ़ते हैं। अगली आने वाली टाइम पर 28 तारीख को जो हम स्कॉलरशिप कर रहे हैं, उनमें तकरीबन हम 3000 बच्चे अब की बार वो बच्चे लेंगे जिनको स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी देने का काम करेंगे। अच्छे बच्चे जो टॉप मोस्ट बच्चे आएंगे उनको बल्कि हॉस्टल भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम करेंगे। क्योंकि अब आपको एक बात का पता है कि मेरे को कोई और काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और जिस प्रकार से इस उम्र में हम जिस काम के लग रहे हैं वो इसलिए लग रहे हैं कि बाकी उम्र, कहते ना आई 60 बुद्धि नाटी। 60 साल के बाद में आदमी जाकर के या तो मंदिर में रहे या मंदिर जैसा काम यहाँ करे, तपस्या करे, तो अब कमाने से तो मन हटता नहीं। इसलिए इस समाज को और इस हरियाणा प्रदेश को, देश को हम जो आगे, अब तकरीबन हम 70 के करीबन है, और 70 के बाद में ना तो देखो मेरे बेटे को जरूरत है, ना मेरी बेटियों को जरूरत है, ना ही मैं ये कहूँ कि मेरे पोते भी डॉक्टर हैं तो उनको जरूरत है। तो कम से कम समाज के लिए करेंगे तो ये तो याद रखेंगे। जो नहीं करता, आज जिस प्रकार से अभी एक सहारा की बात चल रही थी, सहारा वाला बोले उसके बेटे उसके दाग में भी नहीं आए, तो मैं ये कहता हूँ कि कम से कम समाज के लिए कुछ करेंगे। इस इलाके से हमने IAS IPS निकाले हैं, डॉक्टर निकाले हैं, इस इलाके की एक नई पहचान दी है। तो शायद बच्चों पर विश्वास मैं नहीं करता, लेकिन इलाका का जो हमने आशीर्वाद दिया है जिन जिन बच्चों को, और जो हमारे से यहाँ पढ़ करके गए, और चाहे कहीं भी पढ़े, वो भी मैं एक बात करना चाहता हूँ, वो भी यदुवंशी को सरे जाता है। क्योंकि यदुवंशी 1995 में आने के बाद में जिस प्रकार से यदुवंशी को देख देख करके लोगों ने स्कूल खोलने का काम किया, करने वाला यदुवंशी है, यदुवंशी है, और उसको देख करके लोगों ने खोले, वो सरे भी यदुवंशी को ही जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे पढ़े कहीं भी, चाहे वो अधिकारी किसी भी स्कूल से बने, लेकिन वो भी एक बात कहेगा, हाँ शुरुआत यदुवंशी ने की थी। तो इसलिए हम कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। तो इस स्कॉलरशिप से जिन घरों में अभी नौकरी नहीं पहुंची है, उन घरों को अब नौकरी से जोड़ा जाएगा। मैं उन घरों को खास करके जोड़ूंगा जिन घरों में आज तक नौकरी नहीं, सरकार झूठा वादा करती है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, अगर ऐसा बच्चा यार जिस घर में नौकरी नहीं है, उसकी स्पेशल मैं उसको स्कॉलरशिप देने का भी काम करूंगा,
और उसकी गारंटी भी लेने का काम करूंगा कि इस घर में भी अधिकारी बनाने का काम हम करेंगे, नौकरी दिवाकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसा चेयरमैन साहब से हमने बातचीत की स्कॉलरशिप के बारे में, जिस घर में आज नौकरी नहीं है, आने वाले समय में उस घर में भी नौकरी देगा यदुवंशी। अभी यहाँ जो डायरेक्टर सर है उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से कब स्कॉलरशिप है, कितने बजे है, कैसा सिलेबस रहेगा, कहाँ कहाँ बस अवेलेबल रहेगी। तो बने रहे इंडिया न्यूज 16 के साथ। तो जैसा चेयरमैन साहब से आपकी बातचीत करवाई, उन्होंने बताया कि हर परिवार को नौकरी से जोड़ा जाएगा यदुवंशी के माध्यम से। अभी हम जानेंगे स्कॉलरशिप टेस्ट कब होने जा रहा है, क्या कुछ सिलेबस आएगा, बच्चे किस प्रकार से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो डायरेक्टर साहब जो हैं यदुवंशी के, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, वेलकम न्यूज 16। थैंक यू सर। कैसे हैं सर? बढ़िया जी। सर एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, तो उसके बारे में बताइए, कब है और किस प्रकार से रहेगा? देखिए, किसी भी इलाके का और किसी भी व्यक्ति विशेष का जो विकास है वो संभव एजुकेशन के द्वारा है। तो यदुवंशी अपने आप में एजुकेशन क्षेत्र में एक अलग से पहचान बनाई हुई है और अच्छी शिक्षा दे करके ये अपने एरिया का और अपने देश का एक अच्छे से विकास करने में पूरा सहयोग यदुवंशी ग्रुप दे रहा है। फर्स्ट फेज का स्कॉलरशिप है वो 21 जनवरी को होने जा रहा है। इसमें यदुवंशी नारनौल, यदुवंशी महेंद्रगढ़, यदुवंशी सतनाली, यदुवंशी रेवाड़ी और यदुवंशी गुड़गांव सेक्टर 92 में ये होने जा रहा है। और हमारी जो शेष ब्रांचेज हैं उनमें 28 को होगा। तो कितने बजे स्टार्ट होगा, अगर कोई अपने व्हीकल से आना चाहे तो? इसमें लगभग वैसे तो हम हर बच्चे की सुविधा के लिए हर गांव में बसेज उपलब्ध करा रहे हैं। जी। फिर भी कोई अपने साधन से आना चाहता है तो उस समय भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और परीक्षा प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगी। लगभग कितनी स्कॉलरशिप बच्चों को यहाँ मिलेगी? सर्वप्रथम तो इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है जी। और स्कॉलरशिप है उसमें लगभग टोटल 35 करोड़ रुपए का, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया, जी। प्रावधान रखा गया है। और इसमें जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, हर बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाए, ऐसा प्रयास किया जाएगा। बताया था कि हॉस्टल भी फ्री रहेगा, बस भी फ्री हो जाएंगे, सब जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जी। जो शिक्षा से वंचित हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकते हैं लेकिन आर्थिक दृष्टि उनके लिए बाधा बनी हुई है, उन बच्चों को यहाँ यदि हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल रहना खाना पीना भी फ्री किया जा सकता है। और साथ में यदि बच्चा गांव से आता है, शहर से आता है, तो बस भी फ्री की जा सकती है। सर फैकल्टी किस प्रकार की है यदुवंशी में आज के दिन? फैकल्टी नंबर 1 है। यहाँ अलग से फाउंडेशन कोर्स कक्षा 6 से स्टार्ट किया गया है जी। और ऊपर से नीट, IIT, NDA, क्लैट, CA सभी की अलग से कोचिंग की क्लासेस लगाई गई हैं, जिसमें विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाए हुए वह हमारे पुराने टीचर बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैकल्टी रखी गई हैं, जो हर टॉपिक पे हर बच्चे को नीचे की सतह से उठा करके और ऊपर के लेवल तक ले जाके एक अच्छी ग्रूमिंग करके बच्चे को यहाँ की यहाँ तैयार करते हैं। उसके लिए अलग से किसी कोचिंग में जाने की या ड्रॉप करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एवरेज में जो हमारे बच्चे हैं पूरी इंडिया में जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यदि एवरेज देखे जाए तो हमारे बच्चे सर्वोपरि रहते हैं। रैंक भी हमारा ऊपर रहता है। पीछे जो तनिष्का बच्ची थी जिसने 715 अंक लेकर के इंडिया को टॉप किया था नीट में, और NDA में भी हमारी संख्या काफ़ी रही है, और IIT में एडवांस में भी जो परसेंटाइल वगैरह रही है वो हमारी इंडिया में टॉप स्थान पे रही है और बच्चों ने अच्छी इंस्टीट्यूशन में हिस्सा लिया है। इसके लिए जो बच्चे एरिया के हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। तो यदुवंशी हर क्षेत्र में आगे है। आगे बिल्कुल। जिसमें अभिभावकों का, क्षेत्रवासियों का और हर किसी का एक योगदान है। और माननीय चेयरमैन साहब ने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फैकल्टी, सब कुछ प्रोवाइड करने में अपना एक अथाह सहयोग दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा कि बच्चे को स्कॉलरशिप दिया जाएगा यदुवंशी में, यहाँ तक कि हॉस्टल, खाना, रहना, बस सब कुछ फ्री हो सकता है अगर आपका बच्चा यहाँ आके अच्छा स्कोर करता है। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी है, आपके घर में पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, लेकिन अगर बच्चा पढ़ता है तो यदुवंशी उसको आने वाले समय में एक बहुत अच्छी नौकरी दे सकता है। जैसे चेयरमैन साहब कहते हैं कि भाई हमने बहुत सी माताओं को IPS और बड़े बड़े अधिकारियों की माताएं बनाया है। तो 21 तारीख को 10 बजे यदुवंशी महेंद्रगढ़ में आप पहुंच सकते हैं, और आसपास के जो स्कूल नारनौल और जो भी सर ने बताया वहां पे टेस्ट 21 तारीख को, और अगला जो फेज है वो 28 तारीख को होगा। रजिस्ट्रेशन फ्री है और आसपास सभी गांवों में बस उपलब्ध रहेगी। तो इसका फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यदुवंशी में पहुंचकर अपनी जो प्रतिभा है, आप कितना पढ़ते हैं उसको आप देख सकते हैं कि भाई मेरे कितने नंबर आ सकते हैं, मैं कितनी स्कॉलरशिप यहाँ ले सकता हूँ। तो लगातार इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।